सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड वाचिंग आवर चैनल मॉर्निंग बैच। आज हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था उसी के कंटिन्यूएशन में ये दूसरा एक्सरसाइज है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.2। इसके हम लोग क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया देखते हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए ये कह रहा है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका मान लीजिए क्लॉक है तो आपका मिनट हैंड जो है ये दे दिया है। अब मिनट हैंड सेंटर से ही रहेगा तो बच्चों ये कुल मिला के आपको रेडियस ही दे दिया है अगर आप मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे। तो लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ये हो गया। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। मान लीजिए कि ये घूमते 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 5 मिनट्स मान लीजिए यहाँ पर आ गया। ये आपकी होगी इनिशियल पोजीशन और ये हो गया फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो ये जो एरिया ट्रेवर्स्ड होगा ये आपको निकालना है। अब देखिए ये कुल मिला के एक सेक्टर है देखा जाए तो, बस इसको हम लोगों को थीटा निकालना है। ये थीटा सेंट्रल एंगल, बाकी कोई काम इसमें नहीं है। ठीक है, तो थीटा निकालने के लिए हम लोग एक सिंपल सा यूनिटरी मेथड फॉलो करते हैं। देखिए अगर ये मिनट हैंड क्लॉक, ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो अगर मान लीजिए कि 60 मिनट का टाइम, ये मिनट हैंड है ना, हाँ 60 मिनट का टाइम ट्रेवर्स्ड होता है, ये मिनट हैंड ट्रेवल करता है, तो हम लोग कितना एंगल ट्रेवर्स करते हैं सेंट्रल पे, 360 डिग्री। समझ में आ रही बात? जब 60 मिनट होगा पूरा वो सुई घूम के एक राउंड कर लेगा तो कितना एंगल होगा सेंट्रल, 360 डिग्री। ठीक, तो एक मिनट अगर कवर होगा तो कितना हो जाएगा, सिंपल यूनिटरी मेथड 60/360/60। और हम लोगों को दिया है क्वेश्चन में कि 5 मिनट, तो 5 मिनट के लिए भी निकाल लेते हैं भाई। कितना हो जाएगा 360/60 इंटू 5। ठीक है, ये क्या आने जा रहा है, ये आपका एंगल आने जा रहा है। तो 66 और 6 5 से 30। ठीक है, ये आपका कितना आ गया 30 डिग्री। तो मतलब कि जो आपका एरिया है, ये देखिए ये वाली जो एरिया जो रेड पोर्शन से मैं कर रहा हूँ इसी को निकालना है, थीटा बिंग 30 डिग्री। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, हम लोगों को एरिया निकालना है, वही एरिया ऑफ द सेक्टर है। तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, केवल वैल्यू पुट अप कर देते हैं। ठीक है, तो थीटा आपका कितना हो गया, थीटा हम लोग को निकाला है ना 30 डिग्री, 30 डिग्री बाई 360 इंटू पाई, पाई बाई कितना है 22/7, चलो ले लेते हैं। ठीक है, और रेडियस आपका दिया है 14 इंटू 14। ठीक है, रेडियस वही दिया है जो आपका मिनट हैंड का लेंथ है। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये आपका 3, ये आपका देखिए 7 2 सा हो जाएगा। ठीक है, और भाई क्या क्या हो जाएगा, देखिए 2 आपका 18 हो जाएगा और 3 6 हो जाएगा। ठीक, तो क्या क्या बच रहा है, 2 3 सा और ये आपका 7। ठीक है, 2 3 सा 7, तो आपका कितना हो गया भाई, ऊपर हो जाएगा 7 2 सा 14 और 7 2 सा 14 15, नीचे कितना बचा 3, तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका एरिया कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बस सेंट्रल एंगल निकालना है, बाकी तो आप सेक्टर फॉर्मूला जानते हो। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये कह रहा है अ कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। मान लीजिए आपका सर्किल दिया हुआ है, इसकी रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 हो गया और ये भी 12 हो गया। इट सबटेंड्स एन एंगल 120 डिग्री। जो थीटा आपका सेंटर पे है वो आपका कितना हो गया 120। तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। तो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट बच्चों ये हो जाएगा अनलेस एंड अनटिल मेंशन्ड, आपको माइनर ही निकालना है। तो ये शेडेड पोर्शन का निकालना है। तो प्रीवियस वीडियोज में हम लोगों ने समझा था कि इस सेगमेंट को निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो ये सेक्टर दिया हुआ है जो 120 डिग्री सेंट्रल एंगल है, इस सेगमेंट इस सेक्टर में से ये आपका जो ट्राइंगल है ओ ए बी, जो ट्राइंगल ये वाला, ये जो ओ ए बी ट्राइंगल काट के निकाल दोगे तो सेगमेंट आ जाएगा। दैट्स इट, बस यही करना है हम लोगों को। तो इसको हम लोग कर लेते हैं। देखिए इसको मैं अनशेड कर दूं। अब देखिए पहले देखिए हम लोग का क्या काम है, हम लोगों को कुल मिला के इस ट्राइंगल के एरिया पे जोर देना है, मतलब ओ ए बी कैसे निकलेगा भाई। अच्छा, तो देखिए 120 आपको सेंट्रल दिया हुआ है, हम लोग क्या करते हैं ना, एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं सिंपल सा। तो देखिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरह का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब ये 90 डिग्री हो जाएगा। इसको हम लोग चलिए एम कह देते हैं। देखिए कुल मिला के ट्राइंगल के एरिया की बात हो रही है ना, पिछली वीडियोज में हम लोगों ने देखा था ये ट्राइंगल जैसे है ओ ए एम और ओ एम बी, ओ ए एम और ओ एम बी। ठीक है, तो देखिए ये आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री दोनों एंगल, ओ एम बराबर ओ एम कॉमन हो जाएगा और ओ ए बराबर ओ बी। ठीक है, ये रेडिया ऑफ द सर्कल है। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट होने से क्या हुआ कि जो सेंट्रल एंगल है वो इक्वली डिवाइड होगा।
ठीक है। तो ये अगर 120 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 और ये एंगल कितना हो जाएगा 60। ठीक है, यही मैं लिख दे रहा हूँ, दोनों एंगल कितना हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री और ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब बस कुल मिला के आप लोगों को इसका एरिया निकालना है। तो अब देखिए कि ट्रायंगल OAM की बात करते हैं, OAM। ठीक है, तो साइन 60 कितना हो जाएगा √3/2। ठीक है, साइन 60 कितना था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब AM और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा आपका 12। ठीक है, तो AM क्या हो जाएगा, AM आपका हो जाएगा √3/2 इंटू 12 मतलब 6√3। ठीक है, √3/2 ये 12 इधर चल जाएगा तो 6√3। ठीक है, सिमिलरली OMB, ट्राइंगल OMB, देखिए ये कॉन्ग्रुएंट वाला आप अपना से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। OMB में भी देखिए क्या हो जाएगा, अब आप लोगों को क्या चाहिए भाई, उसी तरीके से BM चाहिए, तो आपका साइन 60 कितना हो जाएगा, ये सेम ही आएगा, मैं वर्किंग करके दिखा दे रहा हूँ आपको। √3/2 बराबर परपेंडिकुलर आपका कितना हो जाएगा एंगल के सामने मतलब BM या MB और अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका 12। ठीक है, तो BM भी अगेन आपका कितना हो जाएगा सिमिलरली 6√3। ठीक है, तो आपको कुल मिला के क्या आ गया, AB आ गया। AB आपका AM प्लस MB के बराबर है, तो AB कितना हो गया AM प्लस BM। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा 12√3। ये बात क्लियर हो गई। अब आपको देखिए बेस मिल गया, अब हाइट की बात कर लेते हैं, हाइट मतलब OM की बात कर लेते हैं। OM हमको निकालना है। ठीक है, इतना इसलिए कर रहे हैं कि बस हम लोग को ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो किसी भी एक ट्राइंगल में कंसिडर कर लेते हैं, cos 60 चलिए ले लेते हैं, cos 60 बराबर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपका हो गया OM और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 12। ठीक है, cos 60 मतलब sin 30 मतलब 1/2 इज इक्वल टू OM बाई 12, तो OM कितना आ गया 12/2 मतलब 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये पूरी ट्राइंगल कौन कौन सी है OAB। ठीक है, OAB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 इंटू हाइट, हाइट आपका कितना हो जाएगा OM इंटू बेस, बेस कितना हो जाएगा AB, तो कितना हो जाएगा 1/2, OM हो जाएगा 6 और बेस कितना, सॉरी बेस मतलब AB कितना हो जाएगा 12√3। ठीक है, तो कितना होने जा रहा है ये आपका 2 3 और 36√3, इसीलिए √3 वगैरह की वैल्यू दिया हुआ है। तो ये बच्चों आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आया है अभी। ठीक है, ट्राइंगल। ठीक, अब हम लोगों को एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है, सेक्टर में से ट्राइंगल को निकाल देंगे, दैट्स इट, आपका आंसर आ जाएगा। तो सेक्टर की बात कर लेते हैं, सेक्टर में सेंट्रल एंगल कितना सबटेंड हुआ है 120, तो θ/360 मतलब 120/360। ठीक है, इंटू पाई, पाई अभी ये पाई रहने दो, और R² R कितना दिया हुआ है आपका, कितना दिया था, चलिए यहाँ से देख लेते हैं 12। ठीक है, तो 12 इंटू 12। ठीक है, तो कुछ कैंसिल कर लेते हैं, देखिए कैंसिल हो गया, ये 12 3 ठीक है, 3 इंटू 3 4 हो जाएगा और 48 पाई, 48 पाई। ठीक है, इस सेक्टर में से सेगमेंट आप निकाल दोगे, तो अब लिखोगे एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट की बात कर रहा है, तो कितना हो जाएगा सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस कर दोगे। ठीक है, ट्राइंगल को माइनस कर दोगे, एरिया की बात हो रही है, ये पूरा क्या है एरिया। ठीक है, तो सेक्टर आपका कितना हो गया 48 पाई और माइनस ट्राइंगल कितना हो गया 36√3। ठीक है, अब जो भी ये वैल्यू आप 3.14 करके कैलकुलेट करो, लास्ट में जो भी आएगा ये आपका फाइनल वैल्यू हो जाएगा। क्लियर, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कह रहा है हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप ग्रास। ये आपका स्क्वायर शेप ग्रास है और 15 मीटर इसकी लेंथ आपकी दी हुई है, 5 मीटर रस्सी है, मान लीजिए कि ये खूंटा है और इससे ये बंधा हुआ है। ठीक है, और 5 मीटर आपकी रस्सी है। तो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। अब देखिए कि मान लीजिए कि अगर ये हॉर्स है तो ग्रेज कितने एरिया में करेगा, यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम जाएगा और यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ठीक है, बस इतना ही पार्ट तो ग्रेज कर पाएगा, ये जो रेड पोर्शन है। ठीक है,
अब आपको ये रेड पोर्शन क्या याद दिला रहा है, एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, ये सेक्टर बन रहा है कि नहीं। अब देखिए सेक्टर तो बन गया, लेकिन एंगल कितना है, अब चूंकि स्क्वायर है तो हर एंगल कितना हो, 90 डिग्री। बस इतना ही क्वेश्चन में दम है। ठीक है, एरिया ऑफ द सेक्टर हम लोग निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ द सेक्टर जो पहला पार्ट है वही होगा, तो थीटा बाई 360 मतलब 90 बाई 360, ठीक है, इंटू पाई, पाई आपका 3.14 होगा। और रेडियस कितना होगा, रेडियस देखिए क्या होगा, ये जो 5 मीटर है यही तो रेडियस होगा। पूरे सेक्टर में ट्रेवर्स करने में 5 मीटर रस्सी यूज हो रही है, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 90, आपका इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो जाएगा, 3.14 इंटू 25 बाई 4। ठीक है, ये आपका मीटर स्क्वायर। ये पहला पार्ट कह रहा है, सिंपल है, कैलकुलेशन डू इट योरसेल्फ। एंड सेकंड पार्ट व्हाट इट सेज, ये कह रहा है कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वॉज 10 मीटर लॉन्ग। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर 10 मीटर लंबी रस्सी हो जाती है, मतलब कि ये रस्सी अगर 5 की जगह यहाँ 10 मीटर, तो ज़्यादा घास वो चरेगा, तो उस केस में कितना हो जाएगा, एंगल तो सेम होगा सेंट्रल एंगल, तो 90 बाई 360 इंटू पाई मतलब 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इंक्रीज पूछा है, ये नहीं बोला है कि 10 मीटर में क्या होगा, तो इंक्रीज क्या होगा, इंक्रीज दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3.14 इंटू 100 बाई कितना हो जाएगा 4। ठीक है ना, ये तो हो जाएगा। अब देखिए इंक्रीज क्या हो जाएगा, दोनों को माइनस कर देते हैं, तो 3.14 इंटू 100 बाई 4 माइनस 3.14 इंटू 25 बाई 4। ठीक, 3.14 बाई 4 कॉमन ले लीजिए, अंदर कितना बचेगा, 100 माइनस 25 मतलब 75। ठीक है, अब जो ये आ जाए जो भी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो बस इतना ही था। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए ये कह रहा है राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ द कवर, रेडियस आपको दिया हुआ है, ये डिजाइन है आपकी, ये जितनी शेडेड पोर्शन में मैं बना रहा हूँ ये आपके सारे डिजाइन है, ऐसी इसी तरह 6 डिजाइन है, ये सारे डिजाइन हो गए। ठीक, ये शेडेड पोर्शन सारे डिजाइन हो गए। अब देखिए कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन एट अ रेट। ये तो कॉस्ट की बात बाद में करेंगे, लेकिन ये डिजाइन जो बनना है इसको हम लोगों को निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल है, अगर एक पार्ट कंसिडर कर लो, अगर मान लीजिए ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, तो आप देखो कि जो ये सब कॉर्ड्स हैं, ए बी, ये पूरा ए बी सी डी ई एफ जितना भी सब कॉर्ड्स हैं, ये क्या है, हेक्सागन का पार्ट है, इक्वल है। तो आपका जो सेंट्रल एंगल बनेगा सारे केस में कितना बनेगा, 60। क्यों, 6 पार्ट है और इक्वली डिवाइड है, तो 360 बाई 6 इज इक्वल टू 60 डिग्री। सेंट्रल एंगल की तो बात हो गई। ठीक है, तो ये आपका बन गया 60, ये आपका बन गया 60, सारे 60 बन जाएंगे। अब देखिए कि ओ ए जो है आपका, ओ ए बराबर ओ बी। ठीक है, देखिए एक का निकाल के सब 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने आप सब डिजाइन का आ जाएगा। तो ओ ए बराबर ओ बी, ओ बी क्या है, ये क्या है, रेडियस, रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब दोनों एंगल बराबर होंगे, जब दोनों साइड बराबर होगा तो उनके बीच का एंगल भी बराबर होगा, तो ये जो है थीटा और ये थीटा भी बराबर होगा, थीटा थीटा। ठीक है, अब देखिए ट्राइंगल ओ ए बी में थोड़ा वर्किंग ज़्यादा है इसलिए पेशेंस रखिए। अब देखिए ओ ए बी में 2 थीटा प्लस 60 बराबर 180, सिंपल ज्योमेट्री है। तो थीटा कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60 कितना, 120, और 120 बाई 2 60 डिग्री। तो देखिए थीटा भी 60 हो गया, सेंट्रल एंगल भी 60 हो गया, तीनों एंगल 60 डिग्री हो गए। तो जिससे हम लोगों को क्या मिला, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मिला। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इस सब काम हम इसलिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को एरिया निकालना है। एरिया क्यों निकाल रहे हैं, उसके बाद हम लोग सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, वही डिजाइन का एरिया होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्विलेटरल, अभी देखिए एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, √3 बाई 4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब देखिए साइड क्या है, साइड इज नथिंग बट द रेडियस ओनली, तो ये कितना हो जाएगा, √3 बाई 4 इंटू 28 का स्क्वायर। ये आपका हो गया एक एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो सेक्टर है, मान लीजिए अगर इसको हम सी कहते हैं, तो ओ ए सी बी जो सेक्टर है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ द सेक्टर ओ
ए सी बी, ठीक है। थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा आपने सेंट्रल एंगल निकाला 60, तो 60 बाई 360, ठीक है, इंटू पाई को पाई रहने दीजिए, और आर कितना हो जाएगा बच्चों 28 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई इंटू 28 का स्क्वायर बाई 6, ठीक है। अभी मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं। अब देखिए एरिया ऑफ द वन डिजाइन, देखिए यहां मैं लिख दे रहा हूं, यहां पे एरिया ऑफ डिजाइन, ठीक है। ये सब वर्किंग आप कर सकते हो, ठीक है, पाई वगैरह वैल्यू रख के, कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया ऑफ डिजाइन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द सेक्टर कितना ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो सेक्टर का क्या कहाँ गया, हाँ ये, तो पाई 28 का होल स्क्वायर बाई 6 माइनस अंडर रूट 3/4 इंटू 28 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ फर्स्ट डिजाइन, मतलब इसको अगर कॉमन वगैरह ले लो तो 28 का स्क्वायर ले लो, ठीक है, और ये हो जाएगा पाई बाई 6 माइनस अंडर रूट 3/4, ठीक है। 28 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, और 1/6 माइनस अंडर रूट 3/4। देखिए ये एरिया ऑफ द फर्स्ट डिजाइन आया, ठीक है। अब टोटल कितने हैं, टोटल कितने डिजाइन है भाई, चलो देख लेते हैं। टोटल एरिया ऑफ डिजाइन, क्योंकि आप उसको जब डिजाइन बनवाओगे तो एक डिजाइन थोड़ी बनवाओगे, पूरे के बनाओगे। तो 6 इंटू जो एरिया आया मतलब 28 का स्क्वायर और पाई बाई 6 माइनस अंडर रूट 3/4, भैया ये आ गया पूरा एरिया ऑफ द डिजाइन। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इतना आप करोगे वर्किंग। क्वेश्चन क्या कहता है कि 0.35 के हिसाब से कितना पैसा आएगा, मतलब 35 पैसे के हिसाब से, ठीक है। तो कोई बात नहीं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम 35 पैसा है, और ये जो आंसर आपका आया है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आया है। तो टोटल अब हमारा फाइनल आंसर आने जा रहा है, तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर का 0.35, तो 0.35 ये आपका 1 सेंटीमीटर इंटू ये पूरा चीज, ठीक है, ये दिस वन जो मैं इनक्लोज कर रहा हूँ बॉक्स में, ये पूरा चीज आ जाएगा, आप लिख दोगे तो कितना आ जाएगा 6 इंटू 28 का स्क्वायर और पाई बाई 6 माइनस अंडर रूट 3/4, ठीक है। यू कैन डू द कैलकुलेशन योरसेल्फ, दिस विल बी द आंसर। तो वर्किंग इज इंपॉर्टेंट। पहले आप एक एरिया डिजाइन निकालोगे, एक के लिए क्या करोगे, पहले आप शुरुआत में क्या करोगे, पहले डायग्नोज करोगे कि हेक्सागन है, फिर क्या करोगे आप वर्किंग दिखा देना, फिर ट्राइंगल में बता दोगे कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए थोड़ा ज्योमेट्री वगैरह है वो सब मैंने बताया है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालोगे, सेक्टर का एरिया निकालोगे जो कि आता है फॉर्मूला, उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करोगे, उसमें आपको एक सेगमेंट आएगा, उसको 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला चीज आएगा टोटल एरिया, और उसमें कॉस्ट कर दो तो ये आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये कह रहा है कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, आपको डायग्राम में दिख रहा है, सबस्टेंस और राइट एंगल, चलिए मैं बना दे रहा हूँ, ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री एट द सेंटर। तो पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, ये आपका माइनर सेगमेंट हो गया, ठीक है। ये मैं अगर नॉमेनक्लेचर कर दूं, ये ओ ए बी सी और ये मान लो डी कह देता हूँ पार्ट, माइनर सेगमेंट के एरिया है, ये वाला पार्ट है। तो आप क्या करोगे, एरिया सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो ट्राइंगल, सॉरी सेक्टर, पहले आप सेक्टर निकालोगे, एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए सी बी, ठीक है। इसमें से आप माइनस कर दोगे क्या, एरिया ट्राइंगल ओ ए बी, तो आपको माइनर सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो सेक्टर ओ ए सी बी निकालते हैं, तो थीटा कितना हो जाएगा, सबटेंड आपका 90 डिग्री है, तो 90/360 इंटू पाई, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब 10 स्क्वायर, चलिए इसको मैं 100 लिख देता हूँ, माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी कितना है 1/2 इंटू बेस, ये आपका एक बेस हो जाएगा और एक हाइट हो जाएगा, ठीक। तो आपका 10 हो जाएगा, 10 का इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व वगैरह कर लो, ठीक है, या बाद में भी कर सकते हो। ये देखिए 94, 4 आपका ये 25, तो 25 पाई माइनस ये 100/2 मतलब 50, ठीक है। ये आपका आ गया
एरिया जो भी है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आ गया एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए आप क्या करोगे, पूरे सर्किल में से माइनर सेगमेंट को काट के निकाल दोगे, तो पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, आर कितना दिया है 100, 10 का स्क्वायर माइनस ये पूरा पार्ट मतलब 25 पाई माइनस 50, ठीक है। ये आपका हो गया सर्किल और ये आपका हो गया माइनर सेगमेंट। तो उस पूरे सर्किल में से माइनर सेगमेंट निकाल दोगे तो ये पूरा जो दे देगा फाइनल वो आपको दे देगा मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, बहुत ईजी है। कंसेप्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझ में आना चाहिए। फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।